प्रेज द लॉर्ड। मेरे सुनने वाले सारे लोगों को, भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को, छोटे बड़ों को, सबको वंदन और सलाम देता हूं। और जो समय आज शाम के अंदर हम लोग प्रभु के सामने हम निकालेंगे, मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें एक नई योजना के साथ में प्रभु के महान कार्यों के अंदर हमें लगाए। और पिछले एक हफ्ते 5 दिन अलग अलग समयों के साथ में हम जिस विषय को सीखते गए, प्रभु के वचन के एक अध्याय परमेश्वर के कलाम के अंदर, भजन संहिता के अंदर से हम समय निकाला। और 119 भजन संहिता के अंदर हर जगह से जो बातें परमेश्वर उस वचन के अंदर लिखा है, दिया है, उन बातों को, भेदों को हम लोग प्रभु की कृपा में स्वीकार करने के लिए मनसा रखा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उस अध्ययन में शामिल सारे भाई बहनों को, आपको परमेश्वर एक नई दिशा की ओर आपको ले चल रहा है। और आज शाम के समय और आने वाले 2 दिन और उसी विषय के साथ में मिलते एक और विषय जो प्रभु ने मेरे मन के अंदर पिछले दिनों में दिया, उस विषय के प्रारंभिक भाग विचार में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, जब हम प्रभु के योजनाओं के साथ में चलते हैं, एक बड़ी खबर हमको प्रभु के वचन में प्रभु हमको सिखाते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर वो आधार देता है, दिशा देता है। और मेरे और आपके दैनिक जीवन के अंदर और आत्मिक जीवन के अंदर, जैसे हम प्रभु के साथ में प्रभु के अगुवाई को समझते हैं, प्रभु के योजनाओं के साथ में मिलकर हम जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके लक्ष्य को भी पसंद करके हमको सिखाते हैं। हर विश्वासी जो प्रभु के अंदर जीवन जीता है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के करीब रहना पसंद करता है, उन चुने व्यक्तियों के जीवन में एक बड़ी योजना प्रभु उनके सामने रखता है। और जीवन के अंदर आप में धन्य है कि परमेश्वर अपनी करुणा के अंदर हमारे त्रुटियों के बीच में से निकालकर मुझे और आपको प्रभु की बड़ी योजनाओं के साथ में मेल खाते मिलाते प्रभु के साथ में हमको आगे वो बढ़ाता है। और उस लक्ष्य के अंदर हम जब जीवन जीने के लिए समर्पित होते हैं, तब नए अनुग्रह की ओर प्रभु हमको ले चलता है। पिछले साल के तीसरे महीने से हम सारे लोग अपने अपने घरों में सीमित रहा। परिस्थिति जब विपरीत प्रतिदिन निकल गया, आरंभ के समयों में करीब 5-6 महीने तक हम घर के बाहर चल फिरने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, पहचान देने के लिए, खबर लेने के लिए, श्रुति लेने के लिए हम जाते नहीं थे। एक तरफ से डर हमारे मन को मायूस किया और हम उसी विषय में हम चिंता में थे। जो लोग हॉस्पिटल और नर्सिंग स्टाफ में सेवा देते हैं, उन सारे भाई बहनों को प्रभु के सामने उनका जीवन का मूल्य तब सारे विश्व के अंदर लोगों को पता चला। और वे भी प्रभु के साथ में हर जगह पर, हर देश में रहते समयों के बीच में जो सेवा आप लोगों ने किया, मेरे सुनने वाले इन उन तमाम भाई बहनों को जो हॉस्पिटल और मेडिकल लाइन में सेवा देते हैं, आपके प्रति भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी पढ़ाई के बीच में, आपकी नौकरी के बीच में भी, आपके अध्ययन के समय के साथ में भी, इस महामारी के बीच में आप विश्वासु रहा। और आपके प्रतिदिन का जीवन में, प्रतिदिन का अध्ययन के बीच में समाज को, लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर रहा।
और आपके साथ में परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के अंदर प्रभु का योजनाओं के साथ में हम आने वाले थोड़े समय आज शाम को प्रभु के हाथों में हम देंगे। मेरा शीर्षक का विषय है आज शाम को और आने वाले दिनों में उसी में हम विचार करेंगे कि मेरे और आपके जीवन के अंदर की लक्ष्य को दर्शन के साथ में प्रभु किस तरह से बढ़ाना चाहता। मसीह यीशु के अंदर जब हम विश्वासी बनकर जीते हैं, प्रभु की योजनाओं के साथ में हम प्रभु के हाथों में हमारे जीवन को रखते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर करीबी के रिश्ते में पिछले दिनों में भी वही बातों में हम समय निकाला, उसमें है कि हम व्यक्तिगत तौर से समय निकालकर प्रार्थना में बैठने के लिए परमेश्वर हमको सिखाते हैं। व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना जिनका मजबूत बनता है, वहां से उस प्रार्थना को बदलकर प्रभु उसी व्यक्ति को आगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनको तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं। एक समय था कि मेरे और आपके जीवन में हम हमारे जीवन के अंदर सिर्फ प्रार्थना ही करते थे और प्रार्थना सिर्फ हमारे जरूरतों को ही प्रभु के सामने रखते थे। पर वहां से मेरे और आपके जीवन के अंदर उस पहचान को परमेश्वर अपनी योजनाओं के साथ में मिलाकर प्रभु की महिमावंत सेवकाई के लिए अंदर प्रभु उस प्रार्थना के खंड को बदला है। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं में विषयों को दिया और उस विषय के अंदर रहते समयों में प्रार्थना के अंदर आराधना भी करने के लिए प्रभु हमको सिखाया। और प्रार्थना और आराधना ताल ताल में तालमेल करते हम लोग अपने जीवन में प्रभु के करीब रहना पसंद किया। और परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम गहराई से देखें, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना मुख्य स्थान लेता है, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर मुख्य स्थान में आराधना को वो देता है, तो उसी व्यक्ति के साथ भी प्रभु बातें करते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा के कार्यों को उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं। और उसके लिए माध्यम है कि बाइबल, या उसके लिए माध्यम में प्रभु के सामने मेरे से आपसे बात करने के लिए वचन के साथ में हम समयों को देते हैं। तो ये तीन बातों को ध्यान रखना आत्मिक जीवन में बढ़ते समय। एक, आपके मेरे जीवन में प्रार्थना अनिवार्य है। दूसरा, आपके मेरे अंदर प्रार्थना के साथ में उतनी ही गहराई से, उतने ही वही स्थान परमेश्वर मांगते हैं कि हम आराधना के लिए भी दे। वो परमेश्वर हमको जब उस वचन के अंदर उस दो बातों को, दो भेदों के साथ में मेरे और आपके जीवन को तैयार करेंगे, वो परमेश्वर हमको आगे सिखाते कि वचन के अंदर कितना महत्व स्थान प्रभु के अंदर हमारे लिए है। और उस वचन के लिए जब हम प्रभु के सामने, प्रभु के कलाम के अंदर से हम सीखने लग जाता है, परमेश्वर अपने व्यक्तित्व को मेरे और आपके सामने प्रकट करने की मनसा रखता है। और प्रभु को दर्शन में प्रभु को देखने की सौभाग्य कईयों के जीवन में प्रभु देता है। आज भी कई लोगों को परमेश्वर अपनी पहचान को देता है, दिखाता है। और उस दिखाने के लिए विशेष वचन के साथ में प्रभु उनकी रात के समय में और दिन के समय में परमेश्वर उनसे बातें करते, उनका प्रकटीकरण करता है। अगर आप परमेश्वर को रात के समय में देखते हैं तो वो स्वप्न के रूप में देखते हैं। आपके रात के समयों को प्रभु के साथ हाथों में दें, प्रार्थना में आप विश्राम करना कि रात के समय जब आप शरीर के लिए, थके शरीर के लिए आप व्यवस्था देकर विश्राम में सामर्थ पाते हैं, थकान से प्रभु आपको ताजगी में लाते हैं, उसी समय के बीच में है कि परमेश्वर आपको अपनी बातों को स्वप्न में दिखाने लगे। और वही व्यक्ति को अगर प्रभु के सामने वो दिन के अलग अलग समयों को, ऋतुओं को प्रभु के सामने रखने के लिए सीख जाता है, सीखने के लिए तैयार है, तो उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपना ही दर्शन को, अपना ही बातों को उनको दिन में दर्शन के साथ में दिखाने लगे। तो ये दो बातों को आप याद रखना। जो बातें परमेश्वर शाम को, रात को दिखाते हैं वो स्वप्न है। जो बातें दिन को दिखाते हैं वो बात, वो भले विशेष
करीब करीब एक समान ही है वो प्रभु की योजनाओं में। पर मेरे और आपके शब्द जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो याद रखना, दिन के अंदर दिखने वाली बातों को हम शब्द को लेना है, देना है कि वो दर्शन दे। तब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के योजनाओं के साथ में मुझे और आपको प्रभु मिलाता है। वो कितना धन्य है हम कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये चार अलग अलग पहचान के अंदर, प्रार्थना, आराधना, प्रभु का वचन और फिर स्वप्न और दर्शन के अंदर रहते समयों के बीच में मेरे और आपके जीवन को प्रभु की बड़ी योजनाओं के साथ में वार्तालाप करते। आज के संदेश के लिए आधार में हम एक आयत को हम पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री अध्याय 3 और उसका 16 और 17 वचन को हम यहाँ पर लेंगे। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के तो साथ भली भांति जी पूरा करो उसको, समझने की शक्ति पाओ कि उसकी बस चौड़ाई। इतना रखो। वहां पर 16-17 के अंदर यहाँ पर जिन बातों को हमने आज अध्ययन में ले लिया उसी विषय के अंदर हम जरा विचार में जाएंगे। पर उस बातों को आयत में हम लोग मन में रखेंगे। आपके सामने उन आयतों को रखना, मेरे सामने मेरे बाइबल के अंदर भी वो भाग को मैंने खोल के रखा है। तो उस वचन के अंदर जब हम गहराई से देखें तो आज के वर्तमान काल में, आज के इस फरवरी के 16 तारीख के अंदर मुझे और आपसे प्रभु किन किन बातों को बताना चाहता। सबसे पहले है कि पिछले एक साल के अंदर के उस बड़ी विपत्ति के अंदर से बच निकलकर, गुजर कर बाहर आए मेरे और आपके जीवन के साथ क्या प्रभु अपने कार्यों में मुझे और आपको लगाता है या नहीं? जरूर परमेश्वर मुझे और आपको अपनी योजनाओं के साथ में लगाता है। और अगर यहाँ पर मैं आपसे ज्यादा मांगू तो इतना ही मांग रखता हूं कि हम थोड़ा वक्त रुक कर प्रभु के लिए हम समय को देने हम सीख। हर दिन के अंदर, हर साल के अंदर, हर प्रति दिन में जैसे हम रोज रोजाना जीवन के अंदर की गतिविधियों के अंदर हम फुर्ती के साथ में, जल्दी के अंदर, समयों के साथ में बस घड़ी को देखा, उठा, काम किया, घड़ी को देखा, भोजन किया, या फिर घड़ी को देखा, कभी कभी घड़ी देखते भोजन भी हम टाल देते हैं। काम इतना हम व्यस्त होते हैं काम के अंदर कि हमारे दैनिक जीवन के विषयों को सबको इधर उधर करके हम छोड़ देते हैं। पर आज शाम के समय और आने वाले चंद दिन, 2 दिन, हम लोग देखेंगे कि किन बातों में प्रभु हमको सिखाना चाहते। इसलिए ये 2 दिन, आज के साथ में 3 दिन, ये 3 दिन में जो समय को हम प्रभु के सामने रखते हैं, थोड़े आराम में हम विचार करने के लिए हम देखें। दूसरी बात है कि इस अध्ययन में पॉज बटन लगाकर विचार करने के लिए हम समय को प्रभु को अलग दें। दूसरी बात है कि इस समय, आज के वर्तमान में, जब 2021 के अंदर के दूसरे महीने में पहुंच गए और दूसरे महीने के भी करीब आधे महीने के अंदर पहुंच गया है, हम प्रभु के लिए, मेरे और आपके इस साल के बाकी दिनों के लिए क्या विचार हमने लिया, बाकी दिनों के लिए, या फिर फरवरी के साथ में दिसंबर के 20-21 के दिसंबर के तारीखों को भी क्या हमने ध्यान में, श्रुति में लिया कि नहीं, हम देखते। और जब इस प्रकार से हमारे साल को, आने वाले दिनों को हम स्मरण में लेते हैं तो उस एक साल के हमारे सामने रखे 10 महीने के बीच में मुझे और आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बड़ी एक मार्गदर्शन, रेवलेशन, प्रकाशन प्रभु मुझे और आपको देना वो चाहता है। हालेलुया। ये खबर वचन के अंदर हम गहराई से देखें तो इस्राएली लोगों की यात्राओं के बीच में हम देखते हैं, मिस्र के गुलामगी में से
वे लोग चल पड़े और वे लोग 40 साल के समय काल के बीच में वहां पर एक पीढ़ी जो मिस्र के अंदर से निकले थे, उन सारे लोग सफर के बीच में शांत हो गया, मिट्टी में उनको दफनाया और फिर नया एक पीढ़ी वहां पर खड़ा हुआ। उस नई पीढ़ी के अंदर वो सारे लोग, अगर एक व्यक्ति को ज्यादा करीबी से ध्यान में लिया तो मूसा को देखा, और मूसा के साथ में जो पीढ़ी मिस्र के गुलामी में से निकला उसमें से सिर्फ दो का दो ही मुख्य व्यक्ति वहां पर देखते हैं परिवारों के अंदर। एक है वहां पर ये प्रभु के दास यहोशू, और दूसरा है उन्हीं के साथ में उनका परिवार के साथ में दूसरा एक व्यक्ति जो ऊपर देखता है, बुजुर्ग दिखते हैं सफेद बाल के साथ में, वो व्यक्ति कालेब और उनके परिवार। तो ये सिर्फ दो का दो बुजुर्गों के साथ में, और बड़ा बुजुर्ग के रूप में, दादा के रूप में मूसा को वे लोग नजर किए। पर जब वे लोग मोआब के तट पर पहुंचे, वहां पर प्रभु की योजनाओं के अंदर के एक युग वहां पर खत्म पूरा हो रहे। मेरे और आपके जीवन में 2021 के इस साल के इतने दिनों के बीच में मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कई अनुभवों के बीच में एक युग का समय, एक युग पूरा निकल गया है। मतनी आत्मिक कलिसिया के अंदर भी देखो, कलिसिया के अंदर भी जब हम देखें तो कई जगह पर वर्तमान काल के और पिछले साल के हर जीवन के अंदर को देखें तो एक बड़ी योजना के साथ में प्रेरित सेवकाई में सेवा देते प्रभु के दासों को, प्रभु के दासियों के जीवन की दौड़ जब वे लोग पूरा किया, उन सभी प्रभु के दासों को, दासियों को परमेश्वर अपनी महिमावंत स्थान में स्वीकार किया है। इस साल के आरंभ के अंदर ही मैंने मेरा पिताजी को प्रभु में विश्राम पाते देखा। आज 15 तारीख, कल 15 तारीख था, जनवरी के 15 तारीख को प्रभु में वो विश्राम पाए। इस एक महीने के अंदर मेरे व्यक्तिगत जीवन की बातों को बताऊं, कई बातों को प्रभु के शरण में मजबूत बनने के लिए प्रभु वक्त दिया। परमेश्वर की कृपा में प्रभु के अंदर, क्योंकि प्रभु के कृपा में माँ बाप प्रार्थना के अंदर सहयोग देता गया, और उसी शिक्षा के अंदर मैं भी मेरे जीवन को प्रभु के अंदर मजबूत रखा कि मैं और मेरे परिवार और हमारे बड़े परिवार के सारे लोगों के बीच में पिताजी की मृत्यु बड़ी सन्नाटा के रूप में हमारे जीवन में दुख के अंदर वेला में बैठने की जैसा भावनाओं में कभी गया। दुख है जरूर, पर उस चंचल में हम कभी फंसा नहीं। क्योंकि एक बड़ी खबर हमारे पास है कि प्रभु के दास मेरा पिताजी अपने जीवन के अंदर के दिनों में वे पूरी तौर से प्रभु की महिमा में रहते अपनी दौड़ को पूरा किया है। उस बड़ी आशीष को जब मैं स्मरण लेता हूँ, मुझे हिम्मत मिलता है और मुझे सांत्वना मिलता है। साथ साथ में मेरे मन के अंदर वो उमंग प्रभु देता है कि उसी समान, उन्हीं के पददारियों में मैं भी उनके समान मेरे जीवन काल के अंदर मेरे सामने आने वाले पीढ़ी के लिए भी विश्वास में बन। तो ये बड़ी बात मोआब में हो रहा है। वहां पर मूसा, वहां पर प्रभु ने एक पर्वत की ओर उनको ले गया, और उस पर्वत पर प्रभु ने अपने पास में प्रभु के दास को ले लिया। पर आगे उस समय के बाद में दुख की वेला के उस दर्द को खत्म होने के लिए, वेदनाओं के अंदर से मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से वे सारे प्रजा बाहर आने के बाद में परमेश्वर सीधे से प्रभु के दास से यहोशू से बात करने लगा। पहला अध्याय का पहला चंद आयतों में प्रभु बिल्कुल साफ बताता है, मेरा दास मूसा मर मिटा है। और उस मूसा के बाद एक बड़ी खबर प्रभु देता, मैं अभी भी हूं आपके साथ। वो तसल्ली मेरे जीवन को प्रभु के सेवकाई के अंदर मुझे ताकत देगा। और उसी के साथ में मेरे जीवन के अंदर वर्तमान काल के इस
जूम के माध्यम से भी जितने लोग के पास तक मेरी आवाज पहुंचते हैं, उन सभी भाई बहनों के साथ, उन सारे जवानों के बीच में भी कलीसिया के पहचान को तो अलग रख कर, जैसे इन दिनों में प्रभु अपने कार्यों को पूरा कर रहा है, कलीसिया के पहचान और उस आइडेंटिटी में, डिनोमिनेशन की आइडेंटिटी को पार करके कलीसिया को प्रभु अपनी महिमावंत कार्यों में तैयारी करता है। वो समय है कि हम उसी प्रभु की बड़ी बुलाहट के साथ में हम हमारे जीवन के अंदर समयों को भी दे। आगे जब इस विषय को तैयारी में प्रभु कहते गए, उनके सामने परमेश्वर उनके लोगों के मार्गदर्शन के अंदर मिलाप वाला तंबू को मुख्य स्थान में प्रभु ने रखा, और मिलाप वाला तंबू को दिखाकर देखकर प्रभु के उपस्थिति को लोग विश्वास में ले गया, विश्वास में रहा, और फिर प्रभु वहां से उनको यहोशू के 3 अध्याय का 4 वचन के अंदर उनको शब्द देता है, आने वाले दिनों में उन सारे मार्ग में से आप जाओगे जो आप तक आज देखा नहीं। कहीं आपको आने वाले दिनों में कई ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आपको ले जाऊंगा कि जिसकी खबर आपने कभी लिया नहीं। इस साल के दूसरे महीने के आधे में प्रभु मुझसे और आपसे वही खबर प्रभु आज वचन में देना चाहता है। इन दिनों में और पिछले 1 साल के बीच में जितनी कुछ हम खो गया, जितनी कुछ तकलीफ के बीच में रहते भी परमेश्वर की कृपा में मैं और आप आगे बढ़ता गया। वो परमेश्वर मुझे और आपको एक नई दिशा की ओर प्रभु मुझे और आपको ले चलेंगे, और वो वैसे स्थानों में ले जाएंगे जहां पर मैंने और आपने पैर नहीं लगाया, तमन्ना भी नहीं की, बात देखा भी नहीं, विचार में गए भी नहीं, पर उन सारे बातों के बीच में, स्थानों के अंदर से जब प्रभु मुझे और आपको ले जाना चाहता है, परमेश्वर के वचन के अंदर से एक खबर यहोशू को सीधे से प्रभु कहता है, देता है, और उसी पुकार के अंदर, उसी आवाज के साथ में परमेश्वर मुझे और आपको भी वही बातों को बताते हैं कि परमेश्वर की योजनाओं के साथ में मैं और आप कैसे रहें, हम किस तरह से आगे बढ़े। यहोशू का पुस्तक 1 का 9 वचन के अंदर परमेश्वर उन सभी लोगों को, विशेष प्रभु के दास यहोशू को खबर देता है कि आप ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, और आपके हिम्मत के अंदर आप मेरे ऊपर विश्वास योग्यता के साथ में मजबूत बनने सीखो। हालेलुया। और वहां पर प्रभु उसके बाद कहता है कि एक शब्द देता है कि जो मेरी और आपके जीवन में वर्तमान काल में हमको प्रभु आश्वासन देगा, हम किसी भी बातों से डरना नहीं, किसी भी बातों से डरना नहीं, और कोई भी बातें हमारे चारों ओर बनते जाए तो वहां पर निराशा के अंदर हमारे जीवन को बिठाना नहीं। परमेश्वर की कृपा में जब हम यूं हमारे जीवन में साथ मिलाते रहेंगे, तब क्या होता है, उस 9 वचन के 9 कलम के आखिरी भाग में है, तब प्रभु उनको एक शब्द देता है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हर समय हर जगह पर जाता रहूं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु की कृपा में जब हम हैं, परमेश्वर की योजनाओं के साथ में मेरे और आपका जीवन को हम बनाए रखते हैं, तो मेरे और आपके लिए जो दिया वायदाओं के साथ में परमेश्वर अपने महिमावंत कार्यों में मुझे और आपको तैयार करेंगे, और प्रभु अपनी योजनाओं के साथ में मुझे और आपको अपनी कृपा में आगे बढ़ाते जाएं। यहाँ पर 3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि परमेश्वर अगर आपके बात किया है, वायदा दिया है, तो वो परमेश्वर आपके साथ हमेशा चलता रहे, और परमेश्वर जब आपके साथ चलता रहेगा, वो समय समय के बीच में आपके आत्मिक जीवन में आपको हिम्मत के साथ में, आप निराश न हो, और वहां पर शब्द देते, नए हुक्म,
आपको देता रहे। प्रभु के साथ में मेरे और आपके जीवन में जब समयों के बीच में हम वक्त देते हैं, प्रभु के करीब रहने के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में हम जब वक्त देते हैं, एक बड़ी खबर हमको लेना है। ये समय के बीच में वक्त निकाल कर प्रभु की वाणी, प्रभु के शब्द, प्रभु की ओर से प्रकाशन, प्रभु की ओर से मेरे और आपके दैनिक जीवन में मुझे और आपको क्या करना चाहिए, उन सारे बातों को प्रभु के पास से स्वीकार करने के लिए हम परिश्रम करें, प्रयास करें, मेहनत करें। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बिल्कुल समयों के साथ में, वक्त के साथ में प्रभु के सामने समयों को और दिन को, रात को, सुबह, जो भी वक्त आप प्रभु के पास बैठते हैं, उस समय में गंभीरता के साथ में वो समयों के बीच में प्रभु के आगे वक्त देने हम सीखते जाएं। और जब प्रभु अपने व्यक्तियों को, मुझे और आपको, यहाँ पर इस्राएल के लिए, इस्राएल के जनादेश को यहोशू के साथ में प्रभु वो वायदा सबको दिया था, और उस सारे लोगों को परमेश्वर एक आत्मिक दर्जे के अंदर उस बातों के साथ में आज मेरे और आपके मन से प्रभु बात करता है। वहां पर इस्राएल के लोग के सामने कनान का राज्य उनके लिए वायदे के लिए शब्द में प्रभु ने उनके पितरों को प्रभु में सो गए इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उस सारे खानदान को, पुरखाओं के साथ में वचन दिए बातों को अभी पूरा करने के दिन इस समय करीब 430 साल के बाद की इस नई पीढ़ी को देने के लिए प्रभु तैयार है। उस प्रभु के लोगों को प्रभु ने जो बातों के साथ में उनके पीढ़ियों में, वंशावली के शब्दों में प्रभु ने हर पीढ़ियों के साथ में जो वचन उनको दिया है शब्दों में, उस शब्दों को एक तरफ से उन शब्दों के आधार में वे लोग अपने जीवन को प्रभु में मजबूत बनाता गया। वो लक्ष्य जैसे प्रभु इनके जीवन में पूरा करते गए, परमेश्वर की उस बड़ी योजनाओं के साथ में वर्तमान काल के एक नई पीढ़ी को भी प्रभु के कृपा में मजबूत होने के लिए तैयार करता गया प्रभु। ये वो पीढ़ी है जो कभी भी परमेश्वर को विरोध में शब्द नहीं रखा, प्रभु के विरोध में कुछ ऐलान नहीं किए, प्रभु को टक्कर मारने के कामों में वे लोग नहीं किए, पर उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी उनके पुरखाओं के भूलों के अंदर से कई बात सीखते सीखते उनके मन के अंदर है कि अब प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करके मैं आगे जाऊं। वैसा एक नई पीढ़ी के साथ में शब्द प्रभु देता है, करता है। मेरे और आपके जीवन में आज के वर्तमान काल के परिस्थितियों के बीच में भी हम याद करें, मसीह में जब से मैं और आप जीवन जीने तैयार हो गया, उस समय से आज की वर्तमान तक जितने सारे वायदाओं को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, हर शब्दों को आज तक अगर आपने नहीं देखा, आपके जीवन में आपने अनुभव नहीं किया, निराश मत होना। आने वाले दिनों में, इस साल के बाकी दिनों में, आगे के 10 महीने में और आगे के सालों के अंदर भी कई बातों को पूरा करते, आपके जीवन को धन्य करते आप देखेंगे। कई बातें बिल्कुल नया होगा। आज के तारीख तक जो बातें आपने अपने मन के अंदर कल्पना नहीं किया, विचार में नहीं गए, वैसे समयों के साथ में आपके जीवन में कदम लेने के लिए प्रभु विश्वास योग्यता में रहेंगे। भला 2019 में कभी हमने कोरोना की बात हमने सुना? कभी नहीं। पर एक साल के बीच में, पिछले 8 महीने के बीच में, 10 महीने के बीच में ही एक संघर्ष मेरे और आपके सामने आया, पर वहां पर
प्रभु की बड़ी दया है कि मुझे और आपको उन सारे विपत्तियों में से बचाकर प्रभु की योजनाओं के साथ में आज बिठाया। नई बातों की ओर प्रभु ने मुझे और आपको तैयार किया। उस नई बातों को करने के लिए मनसा मेरे और आपका उसी के साथ में, प्रभु के साथ में मिला हुआ रहना चाहिए। और परमेश्वर मेरे और आपके सामने, मेरे और आपके भविष्य के लिए मेरे और आपको दर्शन देखना है, हमको स्वप्न देखना है, हमको प्रभु अपनी खबर को देंगे, श्रुति को देंगे। पर उन सारे बातों को प्रभु के सामने हम विश्वास के दर्पण से प्रभु से बात करने हम सीखने वाले बन जाए। प्रार्थना है वहां पर जरूर, आराधना है वहां पर जरूर, वचन है वहां पर जरूर, पर परमेश्वर की ओर से, प्रभु के कलाम के अंदर से, प्रभु के मन के मनसा के समान वो स्वप्न में और दर्शन में आपसे मुझसे बात करेंगे, जो भी उसे पूरा करने के लिए हम पीछे हटे नहीं। कोई भी बातें नए सिरे से अगर प्रभु ने आपको दिखाने के लिए आरंभ किया और प्रभु की उस योजनाओं के साथ में अगर आप प्रभु की कृपा में आप रहते हैं, तो याद रखना आने वाले दिनों में विजय के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन नई बातों को अगर आप पूरा करने के लिए आप तैयारी करते हैं, तो वी हैव टू प्लान फॉर आवर विक्ट्री। अगर विजय आपको चाहिए, आपकी विजय की रणनीति मुझे और आपको आत्मिक जीवन में लेना चाहिए, करना चाहिए। पिछले दिनों में, पिछले 25 साल के अंदर जैसे ले गया, उन रास्तों को छोड़कर आने वाले सालों में किस तरह से प्रभु हमको ले जाएंगे, किन किन विषयों के बीच में आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए प्रभु नए द्वार को खोल कर देंगे। उन सारे बातों को हमने ना कोई धर्मी ने देखा है, न किसी के मन में मनसा में वो प्रभु प्रकट किया है, पर मेरे और आपके परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, प्रभु की महिमावंत सेवा में अगर मैं और आप उस पुकार को, उस आवाज को प्रभु की ओर से स्वीकार किया, तो उस बड़े लक्ष्य की ओर, प्रभु के महिमा के कार्यों में मुझे और आपको ले जाएंगे। नंबर 1, आने वाले विजय के लिए मुझे और आपको प्लानिंग करना है। रणनीति मेरे और आपका होना चाहिए, पिछले समयों के समान नहीं। रणनीति विषय वो एक बड़ी विषय है आत्मिक जीवन में, कि अगर मैं और आप विजयवंत जीवन जीने के लिए हम चाहते हैं, तो प्रतिदिन की हर व्यक्तियों के रणनीति आपके विचार आचार में प्रभु दिखाने, और आप प्रभु के पास बैठकर उन मनसा को, उस ब्लूप्रिंट को जब आपके मन में ले रखते हैं, उस योजना को प्रभु के हाथों से आप स्वीकार करते हैं, मैं बताऊं कि परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए विजय की लक्ष्य को लेने के लिए आपको रणनीति देंगे, आपको बताएंगे किन किन बातों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, किन किन बातों से आपको दूर रहना चाहिए। उस अगुवाई को प्रभु की ओर से, प्रभु के महिमा में अपूरी तौर से स्वीकार करेंगे, तब परमेश्वर अपनी महिमा को आपके मेरे जीवन में पूरा करते रहे। 2 आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पढ़ सकेंगे। गिनती के पुस्तक उसका 13 अध्याय का 30 वचन, और उसके बाद में उसी पुस्तक में 14 अध्याय का 8 कलम। पहले पढ़ेंगे गिनती 13:30, और बाद में उसके बाद पढ़ेंगे 14 का 8। आप में से कोई भी पढ़ सकेंगे? पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आगे हम देखेंगे उसी पुस्तक में 14 का 8 भी। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। ये 2 बातों को, इन दोनों आयतों का अगर समावेश करके साथ साथ में आप अगर पलट कर देखें, तो आयत बाइबल में है करीब का
पन्ने के बीच में है। पर इन आयतों, दोनों आयतों के बीच में एक जगह पर प्रभु के दास का विश्वास को आप देखते हैं, दूसरा जगह पर आप उसी प्रभु के महिमा के कार्यों को, प्रभु कैसे वो रणनीति को और उस विजय को हासिल करने के लिए उनको मार्गदर्शन देते, आगे बढ़ाए, वहां पर बताते। एक जगह पर विश्वास है, दूसरा जगह पर वो विश्वास कार्य में बदलते हम देखते हैं। मेरे और आपके जीवन में देने आने वाले दिनों में जिन बातों को प्रभु के पास से प्रार्थना के साथ में आप बैठे, तो परमेश्वर आपको एक नई दिशा देंगे, मार्गदर्शन देंगे, ब्लूप्रिंट देंगे, रणनीति देंगे। उन रणनीति के साथ में उस रणनीति को अगर आप प्राप्त किया तो लिख कर कहीं ना कहीं जगह पर रखने आप सीखना। परमेश्वर के पास से स्वप्न और दर्शन के अंदर की बड़ी खबर, बाइबल की शिक्षा के अंदर से एक बड़ी बात मैं बताऊं। परमेश्वर के दासों को, दासियों को, जिनके जीवन के अंदर प्रभु अपने लक्ष्य को, प्रभु अपनी योजनाओं के साथ में जीने के लिए अवसर दिया, उन सारे भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को परमेश्वर उन्हें दिए गए दर्शन को, उन्हें दिए स्वप्नों को खबर में रखने के लिए, लिखने के लिए उनको आश्वासन दिया, उनको प्रेरित। आज के वर्तमान में कई बार प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, कई बार प्रभु के वचन कलीसिया के अंदर प्रभु के दासों की सेवकाई में से सुनने की सौभाग्य हमको प्रभु देता है। उस प्रचार के बीच में, संदेश के बीच में प्रभु मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में भी परमेश्वर की योजनाओं को दिखाते हैं, बताते हैं। शाम के समय जब उस वचन को स्वीकार करके हम उन्हीं आयतों को, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं प्रचार को अध्ययन में, प्रार्थना में रहते, हम विश्राम में जाते हैं, तो वहां से प्रभु दर्शन में नहीं, वहां पर स्वप्न में रात के समय में आपको दिखाएं। दिन में भी वही खबर प्रभु आपको मुझे देता है, और वहां पर दिन में दर्शन के साथ में परमेश्वर की महिमा के कामों को प्रभु मुझे और आपको पूरा करके देंगे। इब्राहिम का जीवन को देख, इब्राहिम को परमेश्वर इन दोनों प्रकार की योजना उनके जीवन में सिखाया, कराया। एक जगह पर है, रात के वेला में उनको आंख उठाकर आकाश के ताराओं को गिनने के लिए बताया। वो भाग वाकई सही, वो आंखों से, अपनी नंगे आंखों से रात के समय में तारामंडल को देखा, गिनने के लिए प्रयास किया, पर उस दर्शन वहां पर वो स्वप्न के रूप में हम ले सकते हैं। वो दर्शन जो प्रभु ने दिया वो स्वप्न के रूप में देख सकते हैं, ले सकते हैं। फिर दिन में भी प्रभु ने उनसे एक शाम के समय या दिन में, कौन सा समय काल में प्रभु ने उनसे बात किया मुझे पता नहीं, पर है कि समुद्र के तट पर उनको बिठाया, ले गया और उनसे कहा कि समुद्र की रेत को गिनने से। हालेलुया। समुद्र की रेत को गिनने के लिए जब बोला, वो वाकई सीधे से दिखाकर, या फिर दिन की दर्शन, दिन में दर्शन देते प्रभु ने प्रभु के दास को उस बातों के लिए तैयारी की। मेरे और आपके जीवन में आने वाले दिनों में, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में आत्मिक दर्शन को देखने के लिए हम गर्भवती हो, ऐसी प्रार्थना में करता हूं। आत्मिक दर्शन देखने वाले लोग हम बने, भाई बहन हम बने। आत्मिक दर्शन देखने के अंदर अगर हम बांझ में रह जाता है, तो मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी सन्नाटा आने वाला है कि दर्शन बिना प्रभु के राज्य के लिए हम भला क्या कर सकते। दर्शन बिना प्रभु के राज्य में, मुझे और आपके जीवन में प्रभु के लिए मैं और आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आत्मिक दर्शन को देखने के लिए आंखों को सिखाना, आत्मिक स्वप्न को देखने के लिए आपके आंखों को सिखाना। कौन सी आंखों को? आत्मिक आंखों को। और जब आपको वो दर्शन को देखने की सौभाग्य प्रभु देता है,
उस दर्शन को आप गर्भवती बन जाते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो वहां पर उस बच्चे को उस आत्मिक दर्शन पाए, उस घटना को, उस विषय को आपके गर्भ में बढ़ने के लिए आप मौका देना। मेरे और आपके जीवन में शारीरिक तौर से हम देखें तो एक दो दंपति जब मेल खाते हैं, साथ रहते हैं, उनके मिलने के अंदर उनके व्यक्तिगत जीवन में बहन के शरीर में कई बदलाव होते हैं, और वहां पर गर्भवती बहन अपने जीवन में आने वाले 9 महीना 10 महीने को अलग देता है, अपने कार्यों में वो व्यस्त रहता है, पर उनके शरीर में जो संतान की उत्पन्न प्रभु की कृपा में मिला है, कंसीव जो उनके गर्भ में हुआ है, उसको बढ़ने के लिए अवसर देता है। और जब हम यूं मेरी और आपके जीवन के अंदर प्रार्थना में परमेश्वर से गर्भ धारण करने सीखें, गर्भ धारण कर लिया आत्मिक विषयों के अंदर, तो उस गर्भ धारण किए विषय को बढ़ने के लिए मुझे और आपको बैठना पड़ेगा आत्मिक जीवन। और जब गर्भ धारण किया, गर्भ धारण करते उसको बढ़ने के लिए भी आप अवसर दिया, तो विश्वास के अंदर उस गर्भ को जन्म देने के लिए भी सौभाग्य आपको मुझे प्रभु देगा। 3 बातें यहाँ पर हम देखें, सुने, और वहां पर परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़े। और जब इन बातों को जब हम स्वीकार करते हैं, इन 3 प्रकार के अलग अलग अनुभवों में से हम गुजरते हैं परमेश्वर की योजनाओं के साथ में, जैसे प्रभु के दास मूसा इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने उनको वाचा के अंदर उनको मजबूत किया। प्रभु के ओर से दिए गए हर वायदा वाचा में बदल सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में अगर प्रॉमिस प्रभु से लिया है, तो परमेश्वर की ओर से वायदा अगर आपके जीवन में दिया है प्रभु ने, उस वायदे को लक्ष्य दिन दूर नहीं रखना, उसको वायदे में बदलने के लिए प्रयास आप करें। ट्राई टू चेंज और टर्न योर promises to be covenant from God's side too. उस दर्जे आपको बनना है। प्रॉमिस मिला, शब्द मिला है, उस शब्द से अभी आपको कुछ लेना देना नहीं करके अगर आप रहते हैं, तो उस प्रॉमिस के अंदर से कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी, ना कोई फल प्रभु के राज्य के लिए आप दे पाए। याद रखना, अगर प्रॉमिस प्रभु की ओर से, वायदा प्रभु की ओर से आपको मिलता है, तो उस वायदे को क्या करना, वाचा के रूप में उसको बदलने के लिए आपके जीवन में आप प्रयास करना। वायदाओं को जब परमेश्वर के प्रॉमिसेस को जब वाचा के रूप में आप बदलते हैं, तब आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु अवसर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़े। मेरा प्रार्थना है हम सिर्फ समय को देखकर कुछ लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम आने वाले दिनों में हमारा समयों को बर्बाद नहीं करें। आपके समय बहुत कीमती। मैं मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जो इस जूम के अंदर बैठते हैं और साथ में अन्य सेवकाइयों में, अन्य सोशल मीडिया से इस वचन को अगर आप सुनते हैं, तो मैं आपको धन्य कहता हूं, आपको सलाम देता हूं। आपने थोड़ा वक्त आज की संदेश सुनने के लिए दिया, पर उस सुनने के बाद आप क्या करोगे, वो विचार आपके अंदर खोद कर आज के इस संदेश के बीच में आप निर्णय की ओर ले जाओ, निर्णय की ओर आप आगे कदम। क्योंकि नीति वचन 29:18 में है कि अगर दर्शन बिना हम रहते हैं तो लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Proverbs 29:18, where there is no
where there is no vision the people perish। हिंदी में वो शायद को जरा देंगे, नीति वचन 29 का 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। यहाँ पर देखिए, दर्शन नहीं है तो लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। दर्शन देखने वाला भी बैठ जाएंगे, और उस लोग जो वहां पर शब्द दिया है, उस व्यक्ति को जिनको प्रभु ने दर्शन दिया, उनके जीवन के अंदर प्रभु बहुत कुछ चाहता है। वो सिर्फ दर्शन देखने वाले न बने, पर उनके सामने दिए गई पीढ़ी की जिम्मेदारी भी उनके कंधों में है। अगर नई बात अगर आपको प्रभु ने दिया है, आपके मेरे प्रार्थनाओं के बीच में कुछ बात नए सिरे से अगर प्रभु ने आपको मुझे समयों के साथ में, जगह के साथ में, राज्य के साथ में, नगर के साथ में, गांव के साथ में, अगर प्रभु आपको मुझे कुछ नई बातों को सिखाते हैं, दिखाते हैं, तो वो नई बातों को करने के लिए प्लानिंग करना अनिवार्य है। नहीं तो ये आयत आपको रोकेगा, आपसे सवाल मांगेगी, आपसे उत्तर मांगेगी। क्योंकि एक दर्शन के अंदर क्या है, एक पीढ़ी उसके साथ में मिलता है। दर्शन आज के लिए अगर प्रभु मुझे दिया एक दर्शन, तो आने वाले 40 साल या 50 साल के बीच में रहते लोगों के प्रति उस दर्शन के महिमा के कार्यों में अगर मैं विश्वास रहूं, तो वो कार्य प्रभु मेरे जीवन के अंदर और मेरे जीवन काल के बाद भी उस दर्शन को प्रभु अपने समयों के साथ में पूरा करे। तो आत्मिक दर्शन के देखने के लिए हम तैयार हो जाए, आत्मिक स्वप्न देखने के लिए रात के समयों में हम तैयार हो जाए। न ऐसा न हो कि आत्मिक हाल में हम मर मिट जाए, निष्क्रिय बनते हम एक पीढ़ी खत्म हो जाए, तो मेरी और आपके लिए जवाब देने के लिए छूट नहीं मिलेगी। जिम्मेदार हम रहेंगे प्रभु के साथ। और मेरे और आपके जीवन में दिए दिनों को, दिए समयों को हम बर्बादी में चलाते हैं, तो उसकी भी बड़ी एक जिम्मेदारी, बड़ी एक जवाब प्रभु मांगे। तो हमेशा याद रखना कि आत्मिक दर्शन जो प्रभु आपको देता है, उसको समझने के लिए ज्ञान प्रभु आपको दे। फिर उस दर्शन और स्वप्न के साथ में आत्मिक बातों को परमेश्वर के राज्य के साथ में उसका मतलब है जरूर। परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, परमेश्वर का एक शब्द है जिसमें मैं मेरे जीवन को ढाढ़स के साथ में हिम्मत से बांध रखा हूं। परमेश्वर का शब्द यीशु मसीह ने शब्द दिया है, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। बनाने का काम मेरा नहीं, वो कार्य प्रभु का। और मैं मेरे कलीसिया को बनाऊं, वहां पर प्रभु पूर्ण नहीं करता, वहां पर एक और शब्द देता है। वो शब्द कुछ सामने वाले विरोधी के सामने एक ललकार है, अंधकार के शक्ति के सामने वो ललकार के शब्द वहां पर उसी आयत में दिया, उसी विषय के साथ में, उसी सेंटेंस में दिया है कि अधोलोक के फाटक उस मेरे विरोध में कहीं भी प्रबल नहीं हूं। मतलब कि खुले आम में प्रभु यीशु मसीह शैतान को ललकार किया, मैं मेरे योजनाओं को इस संसार में पूरा करूं। और उस कार्य के अंदर शैतान को ललकार दिया है, इतना भी करो, कुछ भी करो, मेरे सामने इस युद्ध में तू हारने वाला, तो हरा हुआ रहे। क्यों? क्योंकि उनको हरा दिया है। क्रूस के वक्त, सूली पे, क्रूस के वधस्तंभ पर यीशु मसीह जब अपना जीवन को कुर्बान किया, मुझे उनमें, उस बलिदान में मुझे चाहा, वो मेरे प्रति, मेरे बदल में वो अपना जीवन को प्रभु के महिमा के अंदर उस योजनाओं के साथ में वो समर्पित हुआ। और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनको प्रतिदिन प्रार्थना में रखता हूँ।
कई बार प्रार्थना करने के लिए गया तो शब्द मेरा नहीं रहता है, सिर्फ आंसू आता है। क्यों? उस दर्शन को जब मेरे मन के अंदर ताजा मैं करता हूं कि मुझ जैसा निम्न को प्रभु ने प्रभु की महिमा के लिए इतनी सौभाग्य के पद देने की योग्यता में मैं कहां पर हूं, जब सवाल करता हूं मैं, मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को मैं उस विषयों में जब मैं समयों के बीच में प्रभु के आगे रखता हूं, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ आंसू आंसू है। और आंसुओं के साथ में प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरे दिनों में, मेरे जीते जी में, मेरे कृपा, आपकी कृपा में मेरे जीवन को जहां कहीं आप मुझे उपयोग करना चाहता है, पद, स्थान और पहचान में, मैं आपकी महिमा के लिए रहूंगा। और प्रभु ने जब मैं पद पहचान की बात बताया तो मैं एक और बात बताऊं, परमेश्वर ने मुझे फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के शब्द को मैं उठाऊंगा, क्योंकि उस कलीसिया ने मेरे जीवन को बनाया। उस कलीसिया के अंदर अच्छा पद में मुझे बिठाया, अच्छा काम मुझे प्रभु की कृपा में उन समयों में करने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, कलीसिया के अगुओं को मैं लाखों धन्यवाद देता हूँ। पर मेरे अंदर उस पद में बैठने के समय में वहां से भी बढ़कर बड़े काम में उस स्थान को छोड़कर अगर जीऊं तो मैं कर सकता हूँ। प्रभु मुझसे कराएंगे करके एक बड़ी खबर मेरे मन के अंदर जब प्रभु ने दिया, उस बात को उनको बताने के लिए अवसर प्रभु ने दिया, मेरे अगुओं को वो खबर में दिया, और वे उस पद से मुझे खुशी के साथ में उस स्थान को वे वापस उठा लिया, और मुझे, मैं जैसा प्रभु की सेवका करने के लिए मनसा रखा, उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए छूट मुझे दिया। और फल इधर है, मेरे जीवन में प्रभु के आशीषों में बने रहने के लिए कृपा दी। नई नई बातें प्रभु के लिए दर्शन में देखने लगा, नई नई बातों के आराम देखने के लिए अवसर दिया। कहीं भी जरूरत कलीसिया के जीवन, कलीसिया के अंदर हुआ है, प्रभु के दासों के लिए कलीसिया के सामने और प्रभु की महिमा के कार्यों में मुझे भेजा कई जगह पर, और जहां कहीं वे लोग मुझे भेजा, तुरंत पल भर में हम लोग जाने तैयार रहा और जाकर वापस भी आया। मेरे एक व्यक्तिगत जीवन के अंदर है कि प्रभु की योजनाओं के साथ में मैं कितना विश्वास योग्यता में रहूं, उसकी खबर मैं रखता हूं मेरे जीवन। आत्मिक दर्शन क्यों जरूरत है? यहाँ पर एक बात खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा राजा के अंदर हम देखें तो 4 अध्याय, 5 अध्याय और 8 अध्याय में वहां पर प्रभु के दास एलिशा के साथ में उनके सहकर्मी, उनके नंबर 1 उनके नीचे आने वाले एक योग्य पात्र का जीवन को हम देखते हैं, जिनका नाम गेहजी है। एलिया के नीचे विश्वास योग्यता के अंदर रहकर उनसे बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर के दास एलिया के बाद में एलिशा को तैयार किया। और एलिशा के जीवन के बाद में उसी बड़ी चद्दर अगर प्रभु गिराते तो एलिशा के नजर में गेहजी नंबर 1 में था। पर गेहजी का दर्शन, कुछ भावना कुछ और था। इन 3 अध्यायों में आप समय निकालकर घटनाओं को देख लेना, 4 अध्याय में, 5 अध्याय में और 8 अध्याय में। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा में प्रभु के अंदर जब हम देखते हैं, तब परमेश्वर के दास गेहजी का अर्थ प्रभु के कलाम के अंदर हम देखते हैं, तो ये व्यक्ति भी विशेष था। तराइयों में रहते उनका जीवन को प्रभु ने इतना आशीष दिया कि परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए वो दर्शन देखने वाला व्यक्ति उनका नाम का अर्थ है। गेहजी का अर्थ क्या है? वैली ऑफ विजन्स, दर्शन के तराई। तराई के अंदर जब हम रहते हैं, खोए हुए हाल में जब हमारे जीवन में हम निर्बल हो जाते हैं, वो एक स्थान है
वो एक स्थान है जहां से आप खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा आपको मुझे सिखाते हैं। और वहां पर प्रभु के दास के इस जीवन को कई बार प्रभु ने कृपा में अगुवाई दिया। उनके कई अनुभवों के बीच में मैं सिर्फ एक भाग को देख रखता हूं, जो दूसरा राजा 6 अध्याय के अंदर हमको मिलता है, 6 का 15, 16 और 17 वचन में। यहाँ पर है, आगे भी आप देख सकते हैं 4, 5 और 8 में। 6 के अंदर के 15 से 17 के अंदर है कि परमेश्वर के दास, प्रभु के दास, बड़ा दास एलीशा के साथ में वो दर्शन में था। दर्शन देखने के लिए प्रभु के दास उनके लिए प्रार्थना करता है। एलीशा कुछ और देखता है पर गेहजी कुछ और देखता है। और वहां पर उस प्रभु के दास के जीवन की त्रुटियों से उन्हें बचाकर प्रभु के ओर से जो दर्शन प्रभु ने उनके लिए रखा है उसको नजर करने के लिए प्रभु से दोहाई करता है एलीशा। और यहाँ पर उनकी प्रार्थना को प्रभु सुना, उस दास के लिए वक्त दिया कि उस दर्शन के साथ में वे अपने जीवन को तैयार करें। मेरे और आपके जीवन में मिलते अवसर के बीच में कई बार टटोला है प्रभु ने। कई बार मेरे और आपके रात के समयों को प्रभु ने परेशान में रखा, आंख में नींद नहीं बैठा। दिन में भी कई बातों के अंदर हमको उलझन में रखे कि हमारे प्रभु अपने दर्शन को दे। और दर्शन को और सपनों के बीच में मुझे और आपको जिन बातों में ध्यान देने के लिए खबर प्रभु देता है, उन आत्मिक बातों को, अनुभवों को अगर मैं और आप स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह के पात्र हम बन सकते। हमेशा प्रभु के साथ में हम रहे। प्रभु ने मुझे और आपको जिन बातों में प्रभु ने मुझे और आपको पसंद किया, उस बुलाहट के साथ में, उस अगुवाई के साथ में हम आगे बढ़े। और प्रभु के पास आज के विश्व शाम के समय हम प्रभु के अंदर इन बातों में स्मरण करें। जरूर वक्त निकाल कर इन दिनों में ज्यादा प्रार्थना। आज के लिए प्रभु के पास मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इन बातों को आपके सामने लाने के लिए मुझे प्रभु ने अवसर दिया। हम नए सिरे से प्रभु का वचन को देखें, परमेश्वर की योजनाओं के साथ में हम आगे बढ़े। प्रार्थना करें कि हमको एक आत्मिक दर्शन का भंडारी हमको बनाए। सबसे पहले उसको ग्रहण करें। हम ग्रहण किया आत्मिक तौर से तो उसको बढ़ने के लिए हम वक्त निकाले, और उसको बढ़ने के लिए वक्त दिया है तो उसको जन्म देने के लिए भी साहस और बल हमको दे। परमेश्वर आज शाम को आप सबको प्रभु के आशीषों में रखें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर रहे। आमीन।